आज हम इसी पर अहम चर्चा करने वाले हैं। तमाम अहम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ निरंजन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। निरंजन जी, उत्तर प्रदेश की सियासी पिच आखिर क्या बोल रही है? आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि क्या वास्तव में जो भी मुद्दे अब उत्तर प्रदेश में उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से 1900 कुंपों का जिक्र किया गया, संभल में शिवलिंग का जिक्र किया गया, औरंगजेब पर आज काफी बहस हुई, अबू आजमी पर भी तीखे बयान दिए गए, लगता है आपको कि 2027 की पिच अभी से ही तैयार की जा रही है? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से आप एक चीज समझिए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषण दे रहे हैं, वार प्रतिवार कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कई बार कोई भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको धरातल पे उतर के देख लेना चाहिए, क्योंकि तो बहुत बार ऐसा होता है कि अहम और वहम जो है वो सबसे ज्यादा घातक होता है। और इसके अंदर इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो दावे किए जा रहे थे 80 में से 80 सीटें जा रहे हैं, कोई कह रहा था 80 में से जीत के जा रहे, कोई कह रहा था 78 जीत के जा रहे, तो वो कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर फिसल गए। और उसका कारण ये है कि आप केवल जिसको कहते हैं ना, हमारे एक कहावत कही जाती है कि श्रावण के आते को हरा ही हरा था। योगी आदित्यनाथ जी अगर ये चीज खोल के धरातल पे उतर के देखते नहीं उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का जो डंडे डंडे उठाने वाला है, आज एक कांस्टेबल भी उसकी बात के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी ने उसके साथ में अत्याचार कर दिया, अत्याचार कर दिया, इसमें उसको भी देकर के अपने मुझे एक बात बताइए, वो व्यक्ति झगड़े में उठेगा, क्यों डंडे उठाएगा, क्यों परिश्रम करेगा, क्यों वो किसी मिलेगा? क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषकर मैं योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल की बात कर रहा हूँ कि केवल और केवल यहाँ पे राजनीति और कर्मचारियों की सरकार चल रही है। ना यहाँ कोई संगठन का कोई मूल्य है, ना कोई इनके कार्यकर्ताओं का मूल्य है, ना कोई इनके समर्थकों का मूल्य है। और तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आज अफसरशाही जिस तरीके से सड़चढ़ को की हुई है, कहीं ऐसा ना हो 27 के विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को ये जो अफसर करके बैठे, इनको ये समझ योगी आदित्यनाथ ये भी समझनी होगी कि जो अफसर है वो किसी की सगी नहीं होती, जो सीट पे होता है उसको प्राप्त जाती है। आज पुलिस वाले फूल बरसा रहे हैं, तो आज धार्मिक और जितने सनातनी हो रहे हैं, इसको अगर सत्ता बदल कावड़ियों को बड़ा दिखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपको सरकार और संगठन के अंदर समझ आना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, उसकी भी एक की बात नहीं सुनते। अपनी मोटरसाइकिल का चालान के कोई तुमसे ऊपर काट रहा है तो वो अपना चालान और ये है कि इनके के पास जाइए, इनके सांसद के पास जाइए, इनके जनप्रतिनिधियों के पास जाए। छोटा सा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ठीक ठीक निरंजन जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि भाई हमने विकास की एक ऐसी इबारत लिखी थी जो कि गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुकी है, बीजेपी का यह दावा है कि हमने एक ऐसे विकास की शुरुआत की जो पिछली सरकारों को देना चाहिए था लेकिन प्रदेश की जनता वंचित थी। आपको क्या लगता है? और साथ ही जो विरासत की बात बार बार होती है, क्या वास्तव में इसकी वसीयत की चर्चा करना कि भाई ये किसका है, ये आपका है कि हमारा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से थोड़ा सा इको आ रहा है, इसको ठीक करवाइए। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से विकास के मामले में समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी वो कहीं कमतर नहीं थी। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर एक रोग था जिसको कहते हैं पुष्टिकरण का रोग, वो रोग कहीं ना कहीं अभी भी अनवरत जारी है। और कहीं ना कहीं यही आपके भारतीय जनता पार्टी को माइलेज मिलता है। लेकिन आपको ये चीज कि जो राजनीति होती है आलोक, वो मैथमेटिक्स नहीं है तो उसके ऊपर हर बार तो क्या हो जाता है, केमिस्ट्री भी है, उसके अंदर कुछ फिजिक्स भी है। समझिएगा, उसके ऊपर का तात्पर्य ये है केमिस्ट्री। आप ये समझ के चलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के विकास है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे कि सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन केवल आप ये चाहें कि केवल राम मंदिर या केवल
कॉरिडोर पे चुनाव जीता जा सकता है, मैं इस बात से सहमत हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 तो 4 नहीं होते, केमिस्ट्री भी है, कई बार 2 तो 3 होते, कई बार 2 तो 5 भी होते हैं। वोटर आपका अधिकारी निकाल करके लाएगा, वोटर आपका कार्यकर्ता निकाल करके लाएगा, वोटर आपका जो कैडर है वो निकाल करके लाएगा। और कैडर को के लिए अपने स्थानीय स्तर पर दुश्मनी मान लेनी पड़ती है, अपने स्थानीय स्तर पे उसको झगड़े मान लेने पड़ते हैं। जब सरकार बनने के बाद में आप कैडर को लावारिस छोड़ देंगे, जब आप उस कैडर की सुनेंगे, उस कैडर के पास हिस्से में की और आलोगी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो मोहल्ले की राजनीति होती है, वो जो वोट देता है वो कहता मैं कहाँ कहाँ प्रदेश ठीक, मैं तो जो क्षेत्र का जो मेरा नेता है उसको मत दूंगा। और क्षेत्र के नेता के पास कितनी सामर्थ्य होगी कि वो अपना स्वयं का काम करवा सकता है, यानी कि वो अपने घर में अगर लाइट नहीं चला सकता तो दूसरे के उसके इतना करंट नहीं कि उसके घर में बल्ब चला ले तो वो नहीं पहुंचाएगा। का तात्पर्य यही है, इसी वजह से 2024 ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।